अपनी विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक और सुनहरा मौका मिल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत को क्या सुनहरा मौका मिल रहा है? तो हम आपको बता दें कि भारत को सुनहरा मौका ये मिल रहा है कि भारत को जो एक्सपोर्ट पावर है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है कंटिन्यू। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्ट पावर कैसे बढ़ रहा है? भारत पहले भी तो बहुत सी चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था। तो हम आपको बताते हैं भारत पहले बहुत सी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करता था और बहुत सी चीज़ों को इम्पोर्ट भी करता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ऐसी बहुत सी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता था जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा मसाले, मसाले सबसे ज़्यादा जो उत्तम क्वालिटी के हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो मसालों का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। और ये आज के ज़माने की बात नहीं है, बहुत प्राचीन समय की बात है और जब ब्रिटिश शासक यहाँ पर शासन करने आए थे, तब भी भारत मसालों का एक्सपोर्ट करता था और साथ ही साथ में चाय का भी एक्सपोर्ट करता था चाइना के साथ में, ये आपको पता होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतना सब एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अब इसके पास एक्सपोर्टिंग पावर कहाँ से आ गई? तो एक चीज़ ऐसी भी है जो दुनिया में सभी मनुष्यों की बेसिक नीड्स है, सभी की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी मनुष्य की बात कर लें, सभी की एक बेसिक नीड्स है। आप तो सोच रहे होंगे क्या नीड्स है? तो आपको बता दें वो नीड्स है खाना। आप सोच रहे होंगे खाना तो सभी प्रकार का होता है और हर जगह पाया जाता है, सभी लोग खा लेते हैं। तो आपको पता होगा कि खाने में एक बेसिक नीड्स क्या पड़ती है? रोटी की, जो कहाँ से प्राप्त होती है? गेहूँ से। और गेहूँ एकमात्र ऐसी चीज़ है जो भारत अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा था? अब ये जानकर आपको हैरानी होगी, गेहूँ उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है जो कि 103.18 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करता है, जबकि चाइना 133.4 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करता है, यह पहले स्थान पर है। आप सोच रहे होंगे जब इतना ज्यादा उत्पादन कर लेता है तो गेहूं का एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो ये आपको पता होगा, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारत को एक और सुनहरा मौका मिल गया है, तो यहीं से ये मौका मिला है। अब ये क्यों नहीं कर रहा था, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में, भारत की एक्सपोर्ट पावर के बारे में बात करेंगे। अब आप समझेंगे कि एक्सपोर्ट पावर क्या होता है। और सबसे पहले तो हम डिटेल में आपको बता दें कि देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रूस एक बड़ा देश है और यूक्रेन एक छोटा सा देश है, दोनों में घमासान जंग जारी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों में जंग जारी है तो अब इसमें भारत कहां से फायदा अपना ले सकता है? तो आपको बता दें, सब्र रखिए, सभी को पता चलेगा। आपको बता दें, देखिए यूक्रेन जो छोटा सा देश है और रूस एक बड़ा देश है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस जीत नहीं पा रहा है और यूक्रेन जीतने नहीं दे रहा है और दोनों में एक दूसरे के नाक में दम कर रखा है। अब यहाँ से बात आती है एक्सपोर्ट पावर की। तो रूस की जो एक्सपोर्ट पावर है वो सारी छीन ली गई है। अमेरिका ने फैसला ले लिया है कि अब रूस से कोई भी सामान नहीं किया जाएगा। और जबकि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है 133.4 मिलियन मीट्रिक टन का, लेकिन यह एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाता है। क्योंकि क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। जबकि भारत जो दूसरे नंबर पर है 103.18 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका रीजन है एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी किसी वस्तु की सरकार कीमत तय करती है, मतलब 10 रुपए प्रति किलोग्राम किसी वस्तु की कीमत तय की जाती है, तो उस वस्तु को अगर आपको बेचना है तो उस वस्तु को या तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम पे बेचिए, मतलब मिनिमम रेट जो तय कर दिया है उसी पे बेचिए, या फिर आप उससे अधिक में बेचिए। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में यह गेहूं की जो एमएसपी की जो कीमत है वो है $160 पर टन। ये वर्ल्ड लेवल की कीमत है। बल्कि और जो इंडिया की एमएसपी की कीमत है वर्ल्ड लेवल पर वो है $263 पर टन, यह कीमत है, जो कि वर्ल्ड लेवल की एमएसपी से, भारत की एमएसपी से मतलब वर्ल्ड लेवल की जो एमएसपी है वो भारत की एमएसपी बहुत कम है, मतलब आधी कम है, आप कह सकते हैं। 160 और 263 में लगभग आधा का डिफरेंस रहता है। और सरकार ने क्या फैसला किया है एमएसपी के अकॉर्डिंग कि आप 10 रुपए आदमी, मतलब जो कीमत तय की गई है उस पर तो बेच सकते हैं, उससे ज्यादा भी बेच सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं बेच सकते हैं। तो बस यही एक रीजन चल रहा था कि अभी तक गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे तो इसकी वजह से अब यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध कहां से आ गया है? तो ये आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका ने जो फैसला लिया था कि रूस का सारा एक्सपोर्ट पावर छीन लिया जाए, मतलब कोई भी देश अब रूस से सामान नहीं मंगवाएगा, वहां से एक्सपोर्ट नहीं करवाएगा।
और रूस एकमात्र दुनिया का ऐसा देश था जो गेहूं को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, 39.4 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट करता था। अब गेहूं गेहूं एक ऐसी बेसिक नीड्स है सभी की, चाहे भला अगर आप लोग रोटी नहीं खाते होंगे गेहूं की, लेकिन गेहूं से बनी प्रत्येक बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप सेवन करते होंगे, जैसे कि ब्रेड हो गया, अन्य प्रकार की रोटियां हो गई, तो ये सब गेहूं से बनती हैं, इनका सेवन आप करते होंगे। और ऐसी सभी नीड्स को जरूरत करने के लिए अब सभी देशों को गेहूं को मतलब एक्सपोर्ट कराना ही पड़ेगा। अब जब एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, अब रूस एकमात्र ऐसा देश था जो 39.4 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा आसपास के देशों में गेहूं को भेजता था। लेकिन जब उसका एक्सपोर्ट पावर छीन लिया गया, उससे बंद कर दिया गया एक्सपोर्ट, तब आप सोच रहे होंगे कि अब गेहूं कहां से आएगा। अब देखिए क्या है कि अब भारत इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएगा। अब कैसे निभाएगा? अब आप ये सोच रहे हो कि एमएसपी तो कम है इसकी, तो भारत अपनी हिस्सेदारी कैसे निभा लेगा? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एक्सपोर्ट पावर रूस का छीन लिया गया है, तब डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन सप्लाई वही नीचे हो गई है। सप्लाई जब नीचे होगी तो मतलब क्या है कि अब दाम बढ़ना निश्चय ही बात है, मतलब अब दाम जरूर बढ़ेंगे। तो अब जो गेहूं का जो एमएसपी हो गया वर्ल्ड लेवल का, वो हो गया $540 पर टन, मतलब जो भारत की एमएसपी से 2 गुना हो गया है। अब अगर चाहे तो भारत अपने एवरेज प्राइस यानी मतलब $400 पर टन भी बेचेगा, तब भी वह 8 बिलियन का फायदा उठा सकता है, मतलब अपना प्रॉफिट ले सकता है $8 बिलियन। अगर आप रुपए में जानना चाहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा रकम हो सकती है। तो $8 बिलियन का फायदा उठाकर भारत अपनी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ ला सकता है और इनकम में भी अच्छी ग्रोथ ला सकता है। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा और सामाजिक तौर पर भी भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो यही एक कारण रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इस वजह से ही भारत को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो गेहूं के उत्पादन में इतना ज्यादा गेहूं उत्पादित कर लेता है कि पूरे विश्व की आपूर्ति को पूरा कर सके। तो अगर चाहे भारत, तो भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश ही पूरे विश्व को गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें आप माननीय योगी जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये तो यूक्रेन को थैंक्स बोलेंगे। आप सोचोगे कि यूक्रेन को थैंक्स क्यों बोलेंगे? तो यूक्रेन को थैंक्स इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन जीत नहीं पा रहा है और ना ही हार मान रहा है। तो दोनों में लगातार जंग तो जारी है और इस वजह से यूक्रेन की वजह से ही रूस की एक्सपोर्ट पावर छीन ली गई है और वह पावर आ सकती है उत्तर प्रदेश के पास। और उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, उत्तर प्रदेश यह बन सकता है वर्ल्ड ट्रेड किंग। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।